Donald Trump has showered Indian Prime Minister Narendra Modi with admiration, hailing him as a good friend and the nicest human being. Speaking during a podcast interview recently released, former US President said that PM Modi is a total killer. भारत भी यही काम कर रहा है एक्चुअली। भारत भी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, उसको डेवलप कर रहा है। इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे सामने आई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर दी। उसका अपना एक है अश्विन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये दो इंडिजिनसली वो डेवलप कर रहा है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। लगती आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं, बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत लगते फादर फिगर है, लेकिन ही इज किलर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से खूब तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना मित्र और सबसे अच्छा इंसान कहा। ट्रंप ने ये बयान पॉडकास्ट के दौरान बयान दिया था। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरा अच्छा दोस्त है और एक बेहतरीन इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सख्त रुख अपना सकते हैं। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लीडरशिप में वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे या यूरोप का मीडिया हमारी लीडरशिप को कोट करके दे कि वाह कितने नाइस पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के फादर जैसी पर्सनालिटी है इनकी। वैसे अगर पाकिस्तान जब से बना है तो इसमें अभी तक कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब जमहूरियत नहीं है सही से। जमहूरियत नहीं है, तो इस वजह से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी वो मैच्योरिटी भी इतनी नहीं है जितना मतलब इंडिया में हम देख रहे हैं। उनकी मतलब वो लीडर्स मैच्योर है। डॉक्टर अजय शंकर को ही देख ले, क्या बात करते हैं आप। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। उनकी लीडरशिप दूरअंदेश है और वो अपनी कौम का सोच रहे हैं। हमारी लीडरशिप जो है ना, हमेशा उन्होंने अपने लोगों को पराई जंगों में धकेला है। अपने लोगों को पराई जंगों में अपने जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, बलूचिस्तान में देखे, और बांग्लादेश तो पहले से हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़े सारे है ना। ठीक है। तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान में। एग्री सर, एग्री। जितनी भी मार्शल लॉ है इसको स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है। ताकि एक सियासी माहौल पैदा हो तो तब लीडर भी आएंगे और आवाम भी पले पुलेगी। तो आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा, लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे। हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए। तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या? हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट। हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव है, कह रहे मैंने खुद ही डील सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी वर्ल्ड के लिए भी। मतलब नहीं सर, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है। रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है तो किससे ईरान अपील कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फाशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी, लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है वैसे। अच्छा इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब ट्रंप ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी है। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला। हाँ। उनको पता है कि नहीं है ना इतना। नहीं है। हाँ, और उनमें बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। हमारे यहाँ ये बोला जाता था जज्बा जज्बा जज्बा, मुसलमान का भाई है, ठीक है, यहूदियों की साजिश है। तो भाई यहूदियों ने तो चलो आपको निकाल दिया, समझ आ गई कि यहूदियों की साजिश है, भाई मुसलमानों से नफरत करते हैं इसलिए निकाल दिया। तो आपके जो मुस्लिम ममालिक ब्रदर हैं, मुस्लिम भाई मुस्लिम उम्मा, वो भी चुम्मा देने को जो तैयार नहीं है, वो भी मुंह पे मार के भेजती हैं। गाने ये भी मुझे लग रहा है बैन करने के है कि पाकिस्तानी डॉलर ना ले जाए अपने मुल्क में। डॉलर ले जाने के भी मसला है क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर आएगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा ना। वो तो किसी ना किसी तरीके से हम ले ही लेते हैं, तो वो भी बैन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कहीं जो है ऑनलाइन काम, अमेजोन में पाकिस्तानियों को बैन किया गया, यूट्यूब पे हम लोगों ने करप्शन की थी ना उसमें, इसलिए बस वही यही वजह हमारी कि हमारे हर जगह से निकाला जाता है। पहली तो बात यह है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाली। ठीक है, मैं बल्कि ये कहता हूँ
नजदीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके मारने वाला वो उसके मारेंगे जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे, इंडिया जवाब देता है, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं बिल्कुल ऐसे देखे। उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगे नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति है, उनको रिटर्न किया जाए, ठीक है। तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप में जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम लोग जो हैं हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कैसे गिराना है, इसकी हुकूमत कैसे गिरानी है, बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग करते करते हम 5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 5 साल भी कभी किसी पीएम को मुकम्मल नहीं होने दिया। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा बताए ना, अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये कह के उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं, उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गए हैं। तो कह रहे थे कि ये सरफराज जो है, अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना, वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात है, ये बड़ी बात है भाई के मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है, अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार। वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीजा बंद किया हुआ, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीजा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है। और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब? उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना? समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि बाप जैसे हैं कौम के लिए, दुश्मनों के लिए किलर है? वो हमारी जो लीडर का जितना भी हिस्ट्री रही है, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है वो बाहर के लोगों को ही दी है। अगर आप बात करें परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है अमेरिका को दी है। अगर आप बात करें, आज तक कोई लीडर बाप जैसा नहीं मिला।